दो देशों के बीच की लड़ाई अब लगातार खुलकर सामने आ रही है। दरअसल बांग्लादेश में अगस्त में हिंसा हुई थी और हिंसा के दौरान वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंडिया लाया गया था और तब से शेख हसीना इंडिया में ही रह रही है। हालात इतने बिगड़ गए थे कि वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहाँ से निकालकर इंडिया में जान बचाना पड़ा। आज स्थिति यह रही कि जब भी बांग्लादेश में हिंसा हुई तो उस हिंसा में सबसे बेसी वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ। उन अत्याचारों का जो सीन था वह सीन बड़ा दुखद था और दुखद इतनी थी कि वह नेशनल मीडिया में लगातार खबरें उसकी आती रही। वहाँ जिस तरह से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हुए और 8 करोड़ की आबादी वाले इस देश में जिस तरह से हिंदुओं से यूँ कहे कि सुनियोजित तरीके से हमले हुए, उस हमले के बाद लगातार बांग्लादेश की किरकिरी होनी शुरू हो गई। हालांकि 8 महीने भारत ने अपना संयम बरता। अगस्त से लेकर अब तक 8 महीने जो केंद्र सरकार थी भारत की, उन्होंने संयम बरता और संयम बरतने के बाद स्थिति यह निकल कर के आई कि अब भारत ने भी बांग्लादेश पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। बांग्लादेश को जो सुविधाएं मिल रही थी भारत की तरफ से, उन सुविधाओं को भारत ने तो काफ़ी पहले ही बंद कर दिया था। लेकिन अब जो खबरें निकल कर यह सामने आ रही है कि बांग्लादेश को जो माल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल रही थी, यानी जो बंदरगाह का इस्तेमाल, यानी भारत के जिस बंदरगाह का इस्तेमाल बांग्लादेश कर रहा था उसको भारत ने अब बंद कर दिया है। जी हाँ, अब बांग्लादेश के समक्ष यह स्थिति है कि अब वो उसके साथ जो अन्य देशों में जो माल भेजता था उस माल को भेजने के लिए बड़ी समस्या उसके सामने आ गई है, क्योंकि इस तरह की तैयारी कभी उसने की नहीं थी और इस तरह का व्यवस्था उसके लिए कर पाना संभव नहीं था। आज यह स्थिति है कि अकेला 80 लाख केजी लगभग दिल्ली के एयरपोर्ट, दिल्ली के बंदरगाह से वह दूसरे देशों को माल इंपोर्ट करता है, निर्यात करता है। लेकिन जिस तरह से भारत ने इस सुविधा को बांग्लादेश के लिए बंद कर दिया है, उसके बाद बांग्लादेश में हाहाकार मच गया है। बांग्लादेश में कुछ लोग मोदी को आइडियल मानते थे और इसलिए मानते थे कि इतनी खबरें सामने आई थी कि वहाँ के अल्पसंख्यकों हिंदुओं पर काफ़ी अत्याचार की खबरें निकल कर आई थी और मोदी ने अब तक कोई भी ऐसा स्ट्राइक नहीं किया था, कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की थी, कोई भी ऐसा रोक नहीं लगाया गया था। और देश में लगातार इस बात की चर्चा होती थी कि केंद्र सरकार आखिर क्या वजह है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर लगातार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और बैठी भी क्यों हो, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। लेकिन जिस तरह से इस बार मोदी ने स्ट्राइक कर दी बांग्लादेश पर, उस स्ट्राइक की चर्चा नेशनल मीडिया, BBC, DWT, रशियन टीवी ने चलाना शुरू कर दिया। अब जब वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हुए तो उनको किसी चैनल ने, जो विदेशी चैनल हैं, उन लोगों ने प्रमुखता से नहीं दिखाई थी। लेकिन जैसे ही भारत ने कुछ कार्रवाई शुरू कर दी उसको उन लोगों ने प्रमुखता से दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि जिस फैसिलिटी को भारत ने रोक लगाया है, जिस सुविधा की भारत ने रोक लगाया है, उस सुविधा के बिना बांग्लादेश को कपड़ा निर्यात करना असंभव सा है। चूँकि बांग्लादेश से कपड़ा अन्य देशों में जाता है और वह सबसे बड़ा कारोबार है बांग्लादेश का, और इसी पर बांग्लादेश का अर्थव्यवस्था भी टिका हुआ है। अकेला दिल्ली के बंदरगाह से 80 लाख केजी माल अन्य देशों को बांग्लादेश से निर्यात करता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने पहले ही बांग्लादेश पर 37% टैरिफ, वहीं भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। यानी जो माल भारत से या जो सेवा भारत से या बांग्लादेश से जाएगा उसमें भारत पर 26% और जो वस्तु बांग्लादेश से अमेरिका जाएगी उस पर लगभग 37% टैरिफ ट्रंप सरकार ने लगा दिया है। इस फैसले का विरोध हालांकि नेशनल मीडिया ने हुआ, लोगों ने किया, लेकिन व्यवसायियों ने किया, लेकिन ट्रंप ने अभी तक फैसला बदला नहीं है और वह अभी तक यही टैरिफ लगा करके इसका अनुपालन अमेरिका की सरकार कर रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश जिस तरह से भारत के बंदरगाह, एयरपोर्ट्स और हवाई अड्डों को इस्तेमाल करती थी, उसका इस्तेमाल करने के एवज में भारत बांग्लादेश से कुछ पैसे भी नहीं लेता था। यानी यह सेवा, यह सुविधा भारत के द्वारा बांग्लादेश को निःशुल्क दी जाती थी और यही वजह रही है कि इसके वजह से बांग्लादेश का व्यापार अच्छा खासा बढ़ा। चूँकि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार जिस पर बांग्लादेश का अर्थव्यवस्था टिका है, उस अर्थव्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं बांग्लादेश इसको लेकर के आगे बढ़ा और यह भारत और बांग्लादेश की दोस्ती की मिसाल थी और यही दोस्ती की वजह से
काफ़ी लंबा समय तक चीन और पाकिस्तान इसका विरोध भी करते रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश से भारत की इतनी नज़दीकियाँ क्यों हैं। चीन ने वहाँ काफ़ी निवेश किया, चीन ने काफ़ी बांग्लादेश की सरकार को कर्ज दिए, लेकिन जब तक शेख हसीना की सरकार थी बांग्लादेश ने भारत के बीच समझौते और संबंध का संतुलन बनाए रखा। अब जब मोहम्मद यूनुस की सरकार वहाँ पर है और अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की जब वहाँ काम कर रही है, तो इस बात का सबसे ज़्यादा खामियाजा भारत को ही भुगतना पड़ा। वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पर लगातार अत्याचार की खबरें निकल कर आई। मंदिरों को तोड़े गया, घर को तोड़े गए, लोग से जबरन, जो नौकरी पेशा लोग जो हिंदू बांग्लादेश में कार्यरत थे उनसे जबरन रिटायरमेंट कराया गया, जबरन रिजाइन दिया गया। यह इस खबरें लगातार आती रही और इसको लेकर के भारत के हिंदुओं में काफ़ी गुस्सा था। और गुस्सा इस बात का था कि आखिर इतने छोटे देश में इतना ज़्यादा जुल्म हिंदुओं पर हो रहा है और भारत सरकार कर क्या रही है, कुछ नहीं कर रही है। लेकिन 8 महीने तक भारत ने धैर्य रखा, संयम बरता और उसका अच्छा जवाब भारत सरकार ने दे दिया है। अब बांग्लादेश के पास सबसे बड़ा सवाल है कि जो बांग्लादेश कल तक अर्थव्यवस्था की नई कहानी लिख रहा था, जिसका विकास दर संसद में भारत के विकास दर से ज़्यादा बताया जा रहा था, सबसे खुशहाल देश की श्रेणी में, भारत से भी खुशहाल देश की श्रेणी में चर्चा होने लगी थी, आज वही बांग्लादेश की स्थिति है कि वहाँ बिजली की, पानी की और व्यापार की जिस तरह से समस्या खड़ी हो गई है, अब उस देश के लिए विकास कर पाना असंभव सा है। क्योंकि जिस कट्टरपंथ के राह पर बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, उस कट्टरपंथ के राह पर बांग्लादेश का विकास कतई नहीं हो सकता और कम ही नहीं हो सकता। अब जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है, जो सुविधा भारत सरकार ने रोक लगा दी है, अब इसकी चर्चा बाकी देश कर रहे हैं। क्योंकि भारत से लड़ने के बाद श्रीलंका की भी वही स्थिति हो गई।